नमस्कार दोस्तों, GSHRI यूट्यूब चैनल पर मैं मंगलदीप ओझा दिल्ली मुखर्जी नगर से आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। बिहार अर्थव्यवस्था की कक्षाएं हमारी जारी है और आज हम दूसरा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, बिहार की आर्थिक समीक्षा। आइए, इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हमको जानना है, तो केवल तथ्यों को ही जानना है, तो तथ्य क्रम वाइज एक एक हम जान लेते हैं। तो शीर्षक है आर्थिक समीक्षा। पहले आर्थिक समीक्षा के थोड़ा सा डिफाइन हम कर देना चाहेंगे। आर्थिक समीक्षा जो होती है, जैसे बजट के बारे में हमने बताया था कि बजट जो होता है आगामी वित्तीय वर्ष का आय और व्यय का लेखा जोखा होता है, जबकि आर्थिक समीक्षा पिछले बजट का एक रिव्यू समीक्षा होता है। माने जो सरकार ने लक्ष्य तक किया वो कितना प्राप्त हुआ, कृषि में, उद्योग में और अधोसंरचना में या शिक्षा में, या मान लीजिए और भी कोई भी सामाजिक सेवा का टारगेट है, तो ये जो समीक्षा की जाती है कितना राशि खर्च हुआ, उसका जो टारगेट था वो कितना अचीव हुआ, कितने लोगों को लाभ प्राप्त हुआ, तो इन सिंचाई की जो योजनाएं थी वो सिंचाई की योजनाएं कंप्लीट हुई कितना, तो इसे हम आर्थिक समीक्षा के नाम से जानते हैं। और यह पिछले बजट का जो होता है वह समीक्षा होता है, ठीक है, मूल्यांकन कर सकते हैं, मूल्यांकन होता है, ठीक है। तो आर्थिक समीक्षा यह रही, और यह आर्थिक समीक्षा जो होती है कभी भी पिछले वर्ष की होती है। तो हम अभी जो पढ़ेंगे वो 2021 और 22 की आर्थिक समीक्षा पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम जो पहला तथ्य इसके बारे में जानेंगे वो जानेंगे कि 2021-22 में जो GSDP, जैसा कि मैंने बजट में आपको पढ़ाया था, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो कितना रहा। तो पहला हम देखेंगे कि 21-22 में कितना था, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो 2021-22 में GSDP स्टेट का जो था वो आंकड़ा आप देख लीजिए, वो था 6,79,473 करोड़, ठीक है, 473 करोड़। यह 2021-22 में स्टेट का GSDP था। और 22-23 में जो अनुमानित है वो है 22-23 का, यहाँ लिख लीजिएगा 2022-23, यह था 21-22 का, और यह 21-22 का, यह 22-23 का है 7,45,310 करोड़, ठीक है। यह जो है 22-23 में स्टेट का GSDP अनुमानित है। अब हम देखेंगे इसी GSDP में कि प्रति व्यक्ति आय एक कंसेप्ट होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आजकल जो प्रगति का जो मापक है उनमें एक यह पर कैपिटा इनकम जो है, प्रति व्यक्ति आय, वो एक प्रमुख मापक है। तो पर व्यक्ति आय के आधार पे हम देखेंगे कि बिहार की स्थिति क्या है। आइए, तो प्रति व्यक्ति आय जो है, ठीक है, वह है बिहार की 50,555 रुपये, ठीक है। और जो यह आकलन होता है उसका दो आधार होता है, एक तो चालू में, वर्तमान में, और एक आधार वर्ष के आधार पे। तो यह जो है चालू वर्ष के आधार, चालू मूल्य के या चालू वर्ष के आधार पे आप कह सकते हैं, ठीक है। चालू मूल्य के आधार पे यह इसकी गणना की गई है 50,555 प्रति व्यक्ति आय, और यह 2020-21 में था, ठीक है। अब हम देखते हैं कि प्रति व्यक्ति आय के आधार पे समृद्ध जिले कौन है, माने अग्रणी जो जिले हैं वह कौन से हैं। तो समृद्ध जिलों में पहला स्थान है पटना का, ठीक है, दूसरा स्थान है बेगूसराय का, और तीसरा स्थान है मुंगेर का, ठीक है। पटना, मुंगेर, सॉरी बेगूसराय और मुंगेर, ये क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरे स्थान पे आते हैं प्रति व्यक्ति आय में जो अग्रणी जिले हैं। इसी तरह से जो गरीब जिले हैं प्रति व्यक्ति आय में, उनमें पहला स्थान है शिवहर का, फिर अगला स्थान है अररिया का, और फिर अगला स्थान है किशनगंज का, ठीक है। तो जो सबसे जिला जो सबसे ज़्यादा गरीब है बिहार में प्रति व्यक्ति आय के मापक पे, वह है शिवहर। उसके बाद स्थान है अररिया जो दूसरा सबसे ज़्यादा गरीब जिला है, और तीसरा सबसे गरीब जिला है किशनगंज, ठीक है। ये जो है गरीब जिले हैं। अब हम एक देखेंगे कि पिछले वर्षों में बिहार की वृद्धि दर कितना थी, यानी 20-21 में बिहार में
जीएसडीपी में वृद्धि दर कितना देखी गई। ठीक है, आइए देखते हैं। 2021 में वृद्धि दर जो था वो था 2.5%। अब यह कोविड काल में है। आप याद रखिएगा कि 20 में कोविड आ चुका था भारत में, 19 में दिसंबर में चाइना से स्टार्ट हुआ और फैलते फैलते 20 जनवरी में ही इंडिया में आ गया था और धीरे धीरे बिहार में भी तो आ ही गया था। जब 2.5% ये वृद्धि दर कोविड काल में रहता है, उस समय इंडिया का वृद्धि दर निगेटिव रहता है। तो यहाँ आप तुलना करने के लिए लिख सकते हैं कि इंडिया का वृद्धि दर इस समय निगेटिव था और जो था वो कितना था, निगेटिव 7.2%, यानी डिक्रीज किया। जबकि कोविड काल में भी बिहार इंक्रीज किया, वृद्धि किया, और इसी समय में वर्ल्ड की इकोनॉमी में भी गिरावट देखने को मिली। तो वो कितना था, तो 3.5% डिक्रीज वर्ल्ड की इकोनॉमी हुई। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड ने सबसे ज़्यादा नुकसान जो पहुंचाया वो इकोनॉमी को ही पहुंचाया, और सब नुकसान तो कम आके जाते हैं जीवन में, क्योंकि इकोनॉमी जब किसी की भी प्रभावित होती है, व्यक्ति की हो, संस्था का हो, देश का हो, वो सर्वाधिक माने मूर्त होता है, दिखता है, और उससे लोगों का जीवन इकोनॉमी पे डिपेंड है। तो इकोनॉमी सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है कोविड के काल में। अब हम देखेंगे थोड़ा सा कि बिहार का जो इकोनॉमी है उसमें सेक्टर वाइज किसका कितना योगदान है। तो सेक्टर वाइज देखेंगे कंट्रीब्यूशन। जैसा कि आप जानते हैं कि इकोनॉमी के जो क्षेत्र वाइज डिवीजन है वो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र में डिवीजन है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि एवं संबंध गतिविधि आती है, साथ ही खनन आता है। ठीक है, जबकि द्वितीय क्षेत्र में उद्योग उससे संबंध गतिविधि आती है, और तृतीय क्षेत्र में इन दोनों क्षेत्रों को जो सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, यानी सेवा सेक्टर, जैसे मान लीजिए परिवहन, बीमा, बैंक, संचार आदि सुविधाओं को रखा जाता है। तो जो बिहार की इकोनॉमी में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है वो है, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान वो 19.2% है। ठीक है, 19.2% है। यानी अगर जीएसडीपी मान लीजिए 100 रुपया है, उसमें 19.2 रुपया जो है वो एग्रीकल्चर से आ रहा है, आप ऐसे समझिए। फिर द्वितीय क्षेत्र का योगदान जो है, यानी उद्योग और उससे संबंध गतिविधियों का, वह है 19.5 रुपये, यानी 19.5%। और तृतीय क्षेत्र का जो योगदान है वह है 61.2%। ठीक है, तो सर्वाधिक योगदान जो है किसका है, टर्शियरी सेक्टर जो है, सेवा सेक्टर, उसका है। तो आप इससे एक अनुमान खाका लगा सकते हैं कि टर्शियरी सेक्टर का योगदान जो है बिहार के जीएसडीपी में सर्वाधिक है। अब इन सेक्टरों में वृद्धि दर पिछले 5 वर्षों में क्या रही है उसको हम देखेंगे कि पिछले 5 वर्षों में इन सेक्टरों में वृद्धि दर कैसा रहा है। तो प्राइमरी सेक्टर में जो वृद्धि दर देखने को मिली है 5 वर्षों में, 2016 से 21 का जो है वर्ष, उसमें वृद्धि दर प्राइमरी सेक्टर में 2.3% देखने को मिला है। वही सेकेंडरी सेक्टर में जो वृद्धि दर है वो 4.8% देखने को मिला है। और ये याद रखिएगा 2016 से 21 के 5 वर्षों में गणना किया गया है, उस आधार पे यह डाटा आपके साथ मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और वही टर्शियरी सेक्टर जो है उसमें जो वृद्धि रहा है वो 5% है। तो 8.5% टर्शियरी सेक्टर में वृद्धि देखने को मिला है। तो सर्वाधिक वृद्धि भी टर्शियरी सेक्टर में देखने को मिलता है और सर्वाधिक योगदान भी टर्शियरी सेक्टर बिहार की इकोनॉमी में करता है। तो ये दो चीज़ें आप याद रखेंगे। ठीक है, अब एक जो डाटा है वो आपको हमने बजट में भी बताया था और अभी भी बता दे रहा हूँ बस, कि बिहार का जो लोक ऋण है, यानी जो ऋण है इस समय, वो जीएसडीपी का 38.66% है। यानी जीएसडीपी जो है, मान लीजिए 100 रुपया है
तो उसमें 38 रुपया का ऋण भी बिहार सरकार के ऊपर है। तो यह रहा हमारा आर्थिक समीक्षा का चैप्टर। अब एक हम थोड़ा सा मुद्रास्फीति देख लेते हैं, इन वर्षों में मुद्रास्फीति क्या रही है, आइए देख लेते हैं। मुद्रास्फीति यानी सिंपल भाषा में महंगाई। तो मुद्रास्फीति को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला तो है ग्रामीण, फिर है दूसरा शहरी, और एक हम देखेंगे समग्र। ठीक है, एक है समग्र। तो बिहार में जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें जो महंगाई रहा है वो 2.8% रहा है। 2.8% महंगाई देखने को मिली है, जबकि शहरों में 4.9%। अब इसका औसत आप दोनों का निकाल दीजिएगा तो यहाँ पर समग्र आ जाएगा जो 3.1% रहा है। ठीक है, तो यह महंगाई से संबंधित कुछ आंकड़े रहे। तो इस तरह से हम बिहार की आर्थिक समीक्षा से संबंधित ये प्रमुख आंकड़े रहे, आपके साथ हमने साझा किया। आप इसको बार बार देखें, यहाँ से भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं, जैसे प्रति व्यक्ति आय, यह तो हमेशा पूछा गया है। सेक्टरी वाइज कंट्रीब्यूशन, इससे भी क्वेश्चन आए हैं। आगे में लोक ऋण या जीएसडीपी टोटल कितना है, इससे भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो आर्थिक समीक्षा भी इकोनॉमी के अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे आप इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं। तो इसको आप देखें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।